नमस्कार, मैं सरफराज इस वक्त मौजूद हूं अहमदाबाद प्रखंड में और हमारे साथ बात करने के लिए वार्ड नंबर 6 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में सबका स्वागत है। तमाम 6 नंबर वार्ड के तमाम साथियों का स्वागत है और मेरा नाम शेख मौसिम है, हस्बैंड ऑफ जेबा परवीन। हमारा लक्ष्य है कि वार्ड नंबर 6 में परिवर्तन ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे बाढ़ राहत रिलीफ फंड जो होता है, तो ये गांव के सारे लोग अवगत हैं इस बात से कि बिना पैसा दिए उनका रिलीफ में नाम नहीं आता है, और अगर पैसा नहीं दिया तो बहुत समय ऐसा होता है कि उसका नाम कट जाता है। तो ये सब भ्रष्टाचार को ख़त्म करना हमारा एक मुद्दा में से एक है। समाज में परिवर्तन ज़रूरी है। दूसरी बात कि हमारा कई योजनाएं हैं जो हम लोगों के सामने रख रहे हैं। अब ये देखना होगा कि लोग किस तरह से इसको लेते हैं, लोग क्या चाहते हैं। आई एम नॉट सेइंग ओनली अबाउट माई सेल्फ दैट आई एम द राइट पर्सन ऑफ दिस विलेज। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द विलेजर्स, हु इज़ राइट हु इज़ नॉट राइट। मेरे हिसाब से मैंने अपने जो घोषणा पत्र में जारी किया है कि हमारा जो सोच है गांव में परिवर्तन के लिए, सबसे पहले एजुकेशन की तरफ हम आते हैं। तो हमारा सोच रहा है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक, फ्रॉम क्लास 1 टू स्टैंडर्ड 10, हम एक फ्री कोचिंग का व्यवस्था करेंगे। मेरी वाइफ जो वार्ड काउंसलर पद के लिए है, जेबा परवीन, वो खुद बीएससी की हुई है और वो खुद इसको हैंडल करेंगी। उसके बाद हमारा सोच रहा है कि हम प्रोजेक्टर के माध्यम से बिहार के टॉप लेवल के टीचर से अपने गांव के बच्चों को रूबरू करवाएंगे। शिक्षा का स्तर को काफ़ी ऊंचा ले जाने के लिए एक मॉडर्न इस्लामिक एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। उसके बाद हमारा टारगेट रहा है कि गांव में वार्ड नंबर 6 जो हमारा है, इसमें हम एक एम्बुलेंस का व्यवस्था करेंगे। उसके बाद हमारा जो तीसरा टारगेट है, एक मेडिकल स्टोर। आई विल कंसिस्ट ए टीम एंड देन विल बी ओपन ए मेडिकल स्टोर ऑन द बिहाफ ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस बेसिस पे। हमारा जो टारगेट है, एक मेडिकल स्टोर करेंगे। मेडिकल स्टोर क्या होगा कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस बेसिस पे होगा, जिसमें कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं होगा। जो रेट, जो हमारा परचेज रेट होगा, उस पे हम पूरे गांव में जो हमारे डॉक्टर साहब लिखेंगे पर्ची, उससे दवाई दिया जाएगा। उसके बाद हमारा सोच रहा है स्पोर्ट्स के मामले में कि गांव के बच्चों को स्पोर्ट्स के मामले में बढ़ावा देंगे। नाला तो खैर वैसा मेजर इशू नाला का यहाँ पे नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन फिर भी जो अभी नगर पंचायत जो गठित हुआ है, उसको देखते हुए नाला का माने परेशानी जो है अभी सामने आने लगा है। हम लोग इसको मिल करके दूर करेंगे। यहाँ बीडीओ है, सीईओ है, उनके साथ बैठ करके इस समस्या को दूर करने का काम करेंगे। आपको लोग क्यों चुनेंगे? देखिए, हम युवक हैं, लोगों का मानना है कि परिवर्तन ज़रूरी है। काफ़ी समय से लोग देख रहे हैं कि समाज में कुछ बदलाव हो नहीं रहा है, वैसे ही चल रहा है जैसे सब सदियों पहले चलता आ रहा था। बिना रिश्वत का कोई काम होता नहीं है। समय पे आपको वार्ड काउंसलर या जो अभी होंगे वो होते नहीं हैं, तो लोगों का मानना। अच्छा, दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो जो जेबा परवीन है मेरी वाइफ, वो बीएससी की हुई है। मैं खुद उसका हस्बैंड एमबीए एमए किया हुआ हूँ। तो लोगों का मानना है कि एक एजुकेटेड का होना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बेसिक नीड्स जो होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, उसी तरह से ज़िंदगी को जीने के लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा, और शिक्षा का स्तर एक शिक्षित लोग ही ठीक कर पा सकते हैं। शिक्षा के बाद जो आप बताए, तो अहमदाबाद में हाई स्कूल, गर्ल्स स्कूल की स्थिति बहुत ही खराब है, जर्जर है। उस पर से क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले कि ये इरेगुलेशन बहुत है, शुरू से ये इरेगुलेशन है, और इसमें बहुत सारे जिम्मेदार जो हैं, बहुत हद तक ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसको कि आप प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मुखिया हो, सरपंच है, समिति हो। यू हैव फंडामेंटल राइट्स, यू कैन डू व्हाट एवर यू लाइक अकॉर्डिंग टू योर फंडामेंटल राइट्स। लेकिन यहाँ के लोगों को फंडामेंटल राइट्स होता क्या, मौलिक अधिकार होता क्या है, जानकारी का अभाव के कारण इस तरह की समस्याएं हैं। आप ऐसा क्या किए जो कि 6 नंबर वार्ड आपकी ज़्यादा ही नाम ली जा रही है, उस पर से क्या? देखिए, ये तो डिपेंड करता है गांव के लोगों पे, गांव के आवामों पे, कि वो क्या बेहतर सोचते हैं। हम लोग 5 प्रत्याशी हैं इस फील्ड में, पाँचों अपने हिसाब से लग रहा है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन ये टोटल डिपेंड करता है गांव के आवाम पे, गांव के लोगों पे, वो क्या बेहतर चाहते हैं।
वार्ड नंबर 6 में हमारा जो टारगेट है हमने लोगों के सामने रखा है। हमारा जो घोषणाएँ मतलब मैनिफेस्टो जो मैंने जारी किया है वो लोगों के सामने रखा है। लोगों को किस तरह से पसंद आता, लोग किस तरह से यकीन करते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि मैं गया क्षेत्र घूमने के लिए तो वहाँ पर आपका ही नाम लिया जा रहा था, ऐसा क्यों? अब ये तो कह नहीं सकते हैं कि क्यों ऐसा नाम लिया जा रहा है मेरा, लेकिन मेरा मानना है कि पिछले जो हमारे गांव के जो प्रतिनिधित्व हैं वो उनसे परेशान है, ये तो ज़रूर है। इसलिए कि रिलीफ के लिए पैसा दिए बगैर काम नहीं होता है। बार में प्लास्टिक जो आता है, आपको मालूम होगा, बार में प्लास्टिक लेने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। अच्छा, आप समझिए कि हमारे गांव में इतने बड़े गांव हैं, वार्ड नंबर 6 है, यहाँ एक भी CSC सेंटर नहीं है, दैट इज़ कॉमन सिविल सर्विस सेंटर। हमारा सोच है कि हम कॉमन सर्विस सेंटर लगाएंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा बहुत मतलब मेरा मानना है इंशाअल्लाह गांव के लोगों को बहुत विश्वास है मेरे पे, और हम पूरा कोशिश करते हैं कि गांव के विश्वास को बनाए रखेंगे, गांव के लोगों के विश्वास को बनाए रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मतलब परेशानी वाली बात है अल्हम्दुलिल्लाह उसको दूर करने का काम करेंगे। आप जितने के बाद जो वादा कर रहे हैं वो पूरा होगा?